भोपाल के नीलम पार्क में प्रदर्शन कर रहे कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के मामले में कांग्रेस हमलावर हुई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया इस पर। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए पूरी घटना को शर्मनाक बताया है। राहुल गांधी ने लिखा कि कोरोना वॉरियर्स पर इस तरह की बेरहमी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने हक की नौकरी के लिए धरना दे रहे थे। राहुल गांधी ने अन्यायी बीजेपी सरकार की प्रशासनिक ताकत का घिनौना प्रदर्शन इसको बताया। आपको बता दें कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पार्क से हटाने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया था और कोरोना काल में पूरे मध्य प्रदेश में करीब 6000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अस्थायी भर्ती हुई थी। लेकिन अब नौकरी से हटाए जाने के बाद जो है ये स्वास्थ्य कर्मी उनकी संविदा अवधि बढ़ाने और फिर उन्हें नियमित करने की मांग कर रहे थे, इसलिए धरने पर ही बैठे हुए थे, जिसको लेकर राहुल गांधी ने अब ट्वीट किया है और इस पर सवाल खड़े किए हैं, निंदा की है। कहा कि भाजपा सरकार की प्रशासनिक ताकत का घिनौना प्रदर्शन है, ये अन्यायी भाजपा सरकार बताया है। नौकरी के लिए ये धरना दे रहे थे, अपने हक की लड़ाई के लिए, ये सब कुछ लिखा है अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर ट्वीट के जरिए सवाल खड़े किए हैं। तो भोपाल के नीलम पार्क में प्रदर्शन कर रहे कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के मामले में कांग्रेस हमलावर होती हुई नजर आ रही है और राहुल गांधी ने अब इस पर खुद ट्वीट किया है। हालांकि इसको लेकर पहले से ही आपको बता दें सियासत शुरू हो चुकी थी। संदीप भमरकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, सवाल जब ही उठ गए थे जब ये खबर सामने आई थी कि जो प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद हैं ये स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने पूरी सेवाएं दी थी उस काल में, जब प्राइवेट डॉक्टर्स और बहुत से डॉक्टर्स जो हैं चले गए थे। वो इसीलिए आगे आए थे कि हमारे लिए अब सोचिए हमें क्यों नौकरी से निकाला जा रहा है। जब लाठीचार्ज हो गया तो सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार ये क्या हुआ और क्यों हुआ। इसी वजह से अब राहुल गांधी को भी मौका मिल गया ट्वीट करने का। बिल्कुल, और ये उम्मीद जताई भी जा रही थी कि इस लाठीचार्ज के बाद में अब सियासत तेज हो जाएगी। तो सियासत अब इतनी तेज भी हो गई है और इस पर सरकार पर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं कि जिनका इस्तेमाल कोरोना के ख़िलाफ़ जंग के लिए किया गया था, वो बड़े ज़ोर शोर से किया गया था, उन पर ही कार्रवाई आखिर क्यों की जा रही है। उनको नौकरी से निकाल दिया गया और इस बात को लेकर जब वो लगातार अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने, स्वास्थ्य मंत्री, सरकार के दूसरे नुमाइंदों के सामने रखने के लिए पहुंचे थे और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनके ऊपर यह लाठीचार्ज क्यों किया गया। बेरहमी से किया गया लाठीचार्ज है ये। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की मंशा से किया गया था, लेकिन उसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई है। और चूँकि ये सारे प्रदर्शनकारी बीजेपी शासनकाल में निकाले गए थे, इसीलिए कांग्रेस का इसमें निशाना साधना लाजमी है। कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके इस घटना का विरोध जताया था और आज राहुल गांधी ने इन्हें कोरोना योद्धा करार करते हुए, कोरोना वॉरियर्स करार करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की निंदा की है, सरकार के खिलाफ में बातें कही हैं। तो अपने आप में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये सब क्यों, जबकि अस्पतालों में डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ्स की ज़रूरत है और ज़रूरत के वक्त पे आखिर इनको क्यों निकाला जा रहा है। हालांकि जो NHM में, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट के तहत कर्मचारी रखे जाते हैं और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में वो खुद ब खुद नौकरी से बाहर हो जाते हैं। संविदा आधार पर ये नियुक्तियां जारी की गई थी और जब प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो उसके बाद में इनको स्वाभाविक तौर पर नौकरी से निकाला गया। लेकिन इनकी मांग है कि जब अस्पतालों में स्टाफ की ज़रूरत है और इनका कठिन समय में इनका इस्तेमाल किया गया था, तो आखिर अब इनको रखने में क्यों, किस बात की देरी हो रही है। इस मसले पर प्रदर्शनकारियों की स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात भी हुई थी, बातचीत भी हुई थी, इनको ज़रूरी आश्वासन भी दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई ना होने के कारण ये लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अब लाठीचार्ज के बाद में कई सारे प्रदर्शनकारी चोटिल भी हुए हैं। लेकिन संदीप, एक ये बात भी है कि भाई अगर हम अस्पतालों के अंदर देखें वहां पर कर्मियों की कमी है, तो क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? क्या लग रहा है कि सरकार इस पर विचार अब फिर से करेगी? अब फिर से क्या मीटिंग हो, उनको बुलाया जाए और फिर विचार किया जाए, कोई ऐसा नुमाइंदा इनके बीच में से निकले और जाए कि सीएम के पास कोई लेटर भेजे, उनसे बात करे, ज्ञापन दे कि सुनिए हमारी बात भी और आप लाठीचार्ज के जरिए हमारी जो आवाज़ है उसको बंद नहीं कर सकते हैं। तो लग रहा है कि कुछ रास्ता निकल सके इसका।
देखिए, वैसे तो स्वास्थ्य मंत्री के साथ में इनकी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से इनको आश्वासन भी दिया गया है। सरकार में कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन अभी प्रोजेक्ट नहीं है, इस आधार पर उनको तुरंत नौकरी पर लिया जाना मुमकिन नहीं है। और इन प्रदर्शनकारियों को डर है कि यदि देरी हो गई, तुरंत नौकरी पर दोबारा नहीं रखा गया, तो इनकी जगह पर कोई दूसरे लोग नौकरी हासिल कर सकते हैं और इसीलिए जिन कामों पर ये लगे हुए थे उन कामों पर इनको दोबारा रखना चाहिए। तो सरकार में अपनी तरह की कार्रवाई चल रही है, लेकिन कार्रवाई में देरी हो रही है और इसीलिए ये प्रदर्शनकारी बेसब्र भी है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए संदीप। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल में कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के प्रदर्शनकारियों पर कल हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज शिवपुरी जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने भी हड़ताल कर दी। स्वास्थ्य कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं, तो वहीं पर मरीजों को भी खासी अब परेशानी झेलनी पड़ रही है, उनका सामना करना पड़ रहा है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने अस्थायी कर्मचारियों की कोविड-19 में भर्ती की थी, लेकिन अब कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जिले में देखें तो कल स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर भोपाल में धरना भी दे रहे थे और इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके विरोध में अब अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी उतर आए हैं। बात को लाठीचार्ज में बदल दिया पुलिस वालों ने, तो ये बहुत कड़ी निंदा कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ की। इसी कारण हमने सभी जिलों में काम बंद करने की घोषणा की है। हम लोग शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने के लिए समय मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमें समय नहीं दिया। आज से हम सभी पैरामेडिकल, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी सभी लोग हड़ताल पर रहेंगे अनिश्चितकालीन के लिए, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती।